सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन सिंह कुमार के सुसाइड मामले को अब 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। ऐसे में वहां पर लोग जो हैं वो काफी आक्रोशित हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार की ओर से भी फिलहाल कोई बड़ा एक्शन सामने नहीं आया। वहीं खाप पंचायत ने रविवार को सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 48 घंटे के अंदर डीजीपी के ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए, वरना खाप पंचायतें और बाकी दलित समुदाय जो है जमकर इसका विरोध करेगा। वहीं इसका हर्जाना भी कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को भुगतना पड़ेगा, जिसके बाद सरकार ने अब डीजीपी शत्रुजीत कपूर की छुट्टी कर दी है, यानी कि उनको छुट्टी पर भेज दिया है, जिसकी तैयारी तभी से चल रही थी जब डीजीपी का नाम आईपीएस अफसर के लास्ट नोट में आया था। आपको बता दें कि वहीं दिवंगत आईपीएस अफसर की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पद से हटाने और रोहतक के एसपी रहे नरेंद्र बिजारनिया समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर लगातार अड़ी हुई हैं। वहीं सरकार ने पहले ही बिजारनिया को हटा लिया था, उन्हें कहीं पोस्टिंग भी नहीं दी गई है। तो ऐसे में आज जो है ये दिन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आज राहुल गांधी और चिराग पासवान जो है अलग अलग वाई पूरन सिंह कुमार को श्रद्धांजलि देने वहां उनके घर पहुंचने वाले हैं। वहीं दोपहर 1:30 बजे चिराग पासवान का ये विजिट तय किया गया है, जहां पर वो शोक जताने के लिए जाएंगे। वहीं परिवार और अनुसूचित समाज की तरफ से बनाई गई 31 सदस्य कमेटी की ओर से हुई महापंचायत द्वारा दिया गया 48 घंटे का अल्टीमेटम भी आज खत्म होने वाला है। ऐसे में कमेटी ने आरोपियों पर कार्रवाई न करने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी सरकार को दी थी। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 अक्टूबर को सोनीपत में प्रस्तावित प्रधानमंत्री का दौरा रद्द होने के बाद अपना दिल्ली दौरा भी कैंसिल कर दिया है। वहीं सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले भी परिवार को मनाने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री सैनी से लगभग 40 मिनट तक इस पूरे मामले में बातचीत की। वहीं मीटिंग के बाद अठावले ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन पहले पोस्टमार्टम कराना जरूरी है। ऐसे में अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि आखिरकार वाई पूरन कुमार सिंह के सुसाइड केस में अब तक क्या क्या हो चुका है। 7 अक्टूबर की बात की जाए तो चंडीगढ़ में खुद को गोली मार करके आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड कर ली थी। रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पोस्टेड आईजी वाई पूरन कुमार सिंह ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने घर पर खुद को गोली मारकर सुसाइड किया। उन्होंने 8 पेज का सुसाइड नोट और 1 पेज की वसीयत भी पीछे छोड़ी। वहीं सुसाइड नोट में उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया समेत 15 मौजूदा व पूर्व अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। इसके बाद सुसाइड के बाद शाम को इस बात का खुलासा हुआ कि एक दिन पहले रोहतक पुलिस ने पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार को शराब कारोबारी से रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने बताया कि सुशील से पूछताछ में पूरन कुमार के कहने पर रिश्वत मांगने की बात कबूली। वहीं 7 अक्टूबर तक पूरन कुमार को पुलिस ने कोई नोटिस जारी नहीं किया था। ऐसे में इसके बाद 8 अक्टूबर को आईपीएस की पत्नी ने डीजीपी और एसपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। उनका मानना था कि इस मामले में इनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद 9 अक्टूबर को डीजीपी समेत 15 लोगों पर एफआईआर हुई। उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने जांच के लिए एक एसआईटी बनाई जो इसकी जांच कर रही थी। एसआईटी में कई सारे लोगों को शामिल किया गया कि आखिरकार ये पूरा मामला किस तरीके से हम ले सकते हैं। इसके अलावा फिर जो है 11 अक्टूबर को पूरन कुमार की डेड बॉडी जो है पीजीआई शिफ्ट की गई। उसके बाद पूरन कुमार के परिवार ने न्याय के लिए 31 मेंबर कमेटी बनवाई और 12 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित गुरुद्वारे में महापंचायत बुलाने का ऐलान भी किया। उसके बाद 12 अक्टूबर को पंचायत ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर 48 घंटे में डीजीपी के खिलाफ एक्शन नहीं होता है तो वो जो है उग्र प्रदर्शन इसके खिलाफ करने वाले हैं। ऐसे में अब जो है फाइनली 13 अक्टूबर को केंद्रीय राज्य मंत्री ने सीएम सैनी से 40 मिनट की मुलाकात की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से परिवार की क्या कुछ मांगे हैं, जिसके एवज में सीएम सैनी ने भी ये भरोसा दिलाया कि किस तरीके से वो पूरा न्याय दिलाने की कोशिश जो है वाई पूरन सिंह को करेंगे। वहीं अब जो है
वाई पूरन सिंह के केस में डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। ऐसे में एसआईटी गठित हो चुकी थी, लेकिन अभी भी खाप पंचायतों का मानना था कि आखिरकार इतने दिनों बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया है, क्योंकि से ये मामला जो है दलित समुदाय से जुड़ा हुआ है। लोगों का मानना है कि अभी भी समाज में दलित और निम्न जाति के जो लोग हैं उनके साथ अन्याय किया जाता है, चाहे वो किसी भी पद पर हो या फिर कोई मामूली व्यक्ति। ऐसे में लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोगों ने क्या कुछ बयान दिया है इस पे वो भी सुनवाएंगे। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी भी आज चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। वहीं लगभग दोपहर 1:30 बजे चिराग पासवान भी वाई पूरन कुमार को जो है श्रद्धांजलि देने उनके घर पर पहुंचने वाले हैं। तो जो हमारे वाई पूरन कुमार जी हरियाणा कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे और उनकी पत्नी जो है अमनीत जी है, अमनीत कुमारी, ये भी मतलब आईएएस ऑफिसर थी। दोनों भी शेड्यूल कास्ट से थे और अमनीत कुमारी जी के पिताजी भी आईएएस ऑफिसर थे। तो ये पंजाब से मतलब बिलोंग करते हैं, लेकिन जो हमारे पी पूरन कुमार जी ये तेलंगाना से बिलोंग करते थे, आंध्रा से हैदराबाद से बिलोंग करते थे और हरियाणा कैडर के वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो अब मैं मतलब उनके पूरे परिवार को मिला हूँ। उनके जो दो भाई, एक भाई मुंबई में रहता है, दूसरा भाई हैदराबाद में रहता है। उनकी जो पत्नी है, पत्नी तो ये आईएएस ऑफिसर है, वो इधर ही मतलब हरियाणा कैडर की है। और उनके जो ससुर है, जो हमारे पूरन कुमार जी के, उनको भी मैं मिला हूँ, पूरे सारे परिवार को मिला हूँ। और परिवार की मांग ये है कि भाई पूरन कुमार जी को हमेशा तकलीफ देने का प्रयत्न होता था। ये शेड्यूल कास्ट के है और शेड्यूल कास्ट ऑफिसर ऐसे होते वहीं से होते हैं, इसी तरह के आरोप लगाने का काम होता था। गलत काम तो वो करते थे, लेकिन गलत काम करने का आरोप उनके ऊपर लगाते थे और इसीलिए बहुत बड़ा परेशान होकर उन्होंने 7 तारीख को मतलब आत्महत्या की है, सुसाइड किया है। और एक हमारा दलित कम्युनिटी का जो ऑफिसर है, ये ऑफिसर ने मतलब बहुत ही संघर्ष करके वो आईपीएस हुआ था, लेकिन उनको मतलब इतनी तकलीफ हुई। इतना बड़ा ऑफिसर जो है वो आत्महत्या करने तक आता है, इसका मतलब उनको बहुत बड़ी तकलीफ थी। और नायब सिंह सैनी साहब जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जापान के दौरे से आने के बाद फौरन अनाउंस भी किया है कि जो भी इसमें आरोपी है, जिसमें 11 लोगों के नाम सुसाइड नोट में है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की मांग उनकी फैमिली की भी है, हमारे समाज के अन्य नेताओं को भी है। और हमारे कुंडली जी, जो रवि कुंडली जी है, हमारे संदीप वाल्मीकि जी है, हमारी रिपब्लिकन पार्टी के नेता लगातार 6 दिन से इधर है और अनेक लोग जो है ये हमारे समाज के इधर आ रहे हैं। और इस फैमिली को हम भी आपके साथ है बता रहे हैं। घटना तो घटी है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इतनी तकलीफ उनको हुई कि उन्होंने आत्महत्या करने तक उन्होंने स्टेप उठाया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो डीजीपी है, डीजीपी पर मुख्य आरोप है, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा आरोप है वो रोहतक के जो एसपी है, उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप है। तो मुझे लगता है कि अभी तक मतलब जो बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और ये फैमिली का कहना है कि आप सीएम से बात करिए और जल्दी किसी न किसी को अरेस्ट करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि जल्दी रोहतक के जो एसपी है उनको अरेस्ट करने की आवश्यकता है। सुसाइड नोट में उनके नाम है और इसीलिए मुझे लगता है कि एसपी और डीजीपी के नाम है, तो दोनों पर मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की हमारी भी मांग है। मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूँ। नरेंद्र मोदी सरकार में मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं लगातार मैं 9-9.5 साल से उनके मंत्रिमंडल में हूँ और मतलब एज ए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते और एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते भी, और मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूँ, इसीलिए भी आज मैं इधर आया हूँ। और पूरी देश भर की जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है
एक कम्युनिटी इसके संबंध में दुख व्यक्त करती है और अनेक जगह पर पूरे देश भर में इसका निषेध भी हुआ है। महाराष्ट्र में भी अनेक संगठनों ने मतलब इस घटना का निषेध किया है और जल्दी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की मांग पूरे देश भर के शेड्यूल कास्ट के लोगों की है और मैंने नायब सिंह सैनी साहब का टाइम मांगा है। उनकी मुलाकात अगर मेरी होती है तो मैं उनसे बात करने वाला हूं और जल्दी जल्दी मुझे लगता है कि किसी को एसपी और डीजीपी को एक्शन होना चाहिए और उसके बाद ये फैमिली का कहना है तो उसके बाद ही हम अंतिम संस्कार करेंगे। तो इसीलिए 6-7 दिन हो रहे हैं आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या होने के बाद भी। गवर्नर पंजाब से हाँ पंजाब से इंचार्ज चंडीगढ़ के नहीं थी। अब इसीलिए मतलब हम तो पूरे फैमिली को मिले हैं। उनके 2 भाई जो है वो भी मतलब हमको मिले हैं और हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलए जो मतलब उनके साले थे हमारे पूर्ण जी हाँ उनके जो साले थे वो भी हमको मिले हैं और सब परिवार हमको आज मिला है। उनके साथ मेरी 15-20 मिनट उनके साथ बात हुई है और इस घटना का मैं तीव्र धिक्कार करता हूँ, निषेध करता हूँ और इसी तरह की आज भी मतलब देश की आजादी को 75 साल पूरे होने के बावजूद भी आज भी मेंटेलिटी समाज में दिखाई देती है और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उस संविधान का अपमान हो रहा है। इसी तरह मतलब किसी का डिस्क्रिमिनेशन न करना ये अच्छी बात नहीं है और इसीलिए मुझे लगता है कि देश में मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते मेरा मंत्रालय भी मतलब एट्रोसिटी का देखता है और मेरी मांग ये भी है कि मतलब जो एसपी डीजीपी और एसपी पर भी जो लोग उसमें आरोपी 11 आरोपी के नाम लिए हैं उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का भी गुना लगाना चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। सरकार जो है अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि अभी तक भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, पर सरकार जो अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही इसके बारे में आप बात करेंगे? हाँ तो मतलब मैं नहीं सीएम साहब ने स्टेटमेंट पढ़ा है कि भाई उन्होंने तो बोला है कि भाई हम पूरी एक्शन लेंगे कोई भी कितना बड़ा आदमी हो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मेरी अगर बात होती है तो मैं जरूर उसके संबंध में बात करूंगा और 6-7 दिन हो रहे हैं तो अभी तक मतलब पोस्टमार्टम नहीं होना, अंतिम संस्कार नहीं होना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए माननीय सीएम साहब को मेरा निवेदन है जल्दी जल्दी मतलब कार्रवाई करने का आदेश दिए जाए और जो एफआईआर है एफआईआर में किसी के नाम नहीं थी मुझे जानकारी है, लेकिन जो सुसाइड नोट में जिनके नाम है वो सभी नाम मतलब एफआईआर में आना चाहिए और सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की मेरी सूचना। सर आप भारत सरकारी रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, आप कह रहे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीएम को, लगता है ये मामला केंद्र तक जाना चाहिए, केंद्र आगे इस पर कुछ कार्रवाई करे सेंटर तक, क्योंकि चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ मामला ही सारा। मुझे लगता है कि चंडीगढ़ में मामला जुड़ा है, लेकिन वैसा वो आईपीएस अधिकारी तो हरियाणा के कैडर के थे और वैसा मामला हरियाणा का ही है। मतलब चंडीगढ़ में तो रहते थे, मतलब यहाँ रहते थे, लेकिन उसी तरह मतलब जरूर ये स्टेट गवर्नमेंट का विषय है और नायब सिंह सैनी हमारे बीजेपी के हमारे एनडीए के जो चीफ मिनिस्टर है तो वो जरूर इसके संबंध में सीरियस है, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है उसके संबंध में उनके साथ बात करूंगा। और मेरी सूचना ये है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कार्रवाई करने के आदेश देना चाहिए और जल्दी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। आज शाम तक उम्मीद है कार्रवाई हो जाएगी इसमें।